जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है, ओके फटाफट से। सो दिस इज क्लास 11th मैथमेटिक्स। दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर फ्रॉम चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ। और आज हम लोग बात कर रहे हैं डाउट्स ऑन स्ट्रेट लाइंस। ये एग्जांपल नंबर 21 है, पेज नंबर 230 पर। पेज नंबर 230 एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 21। हमें फाइंड करना है इन तीनों स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड ट्रायंगल का एरिया। ओके, वी हैव टू फाइंड द, क्या कह रहे हो तुम लोग? माइक्रोफोन बंद हो गया क्या? एम आई क्लियरली ऑडिबल? एम आई ओके, ठीक है, चलो। तो आपको मालूम है y1 वन इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये वो लाइन है जो जिसका स्लोप m1 है और y एक्सिस पे c1 का इंटरसेप्ट कट कर रही है। ये वो लाइन है जिसका स्लोप m2 है और y एक्सिस पे c2 इंटरसेप्ट कट कर रही है। और x इज इक्वल टू 0 इज सिंपली y एक्सिस। कैसे भी दो लाइंस बना लीजिए, दो लाइंस बना लेनी है सिंपली। तो y एक्सिस पे कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट कट कर रही हैं। एक लाइन ऐसे बना लेते हैं, एक लाइन ऐसे बना लेते हैं, कुछ भी, कैसे भी, जो जैसे जैसे मन, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये एक लाइन में मान लेता हूँ, ये हमारी y1 वन इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन है। ये लाइन मान लेते हैं कि ये हमारी y2 टू इज इक्वल टू, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये y एक्सिस है। y एक्सिस मतलब ये लाइन हमारी x इक्वल टू 0। इन तीनों लाइन से बाउंडेड ट्राइंगल का एरिया चाहिए। वी जस्ट नीड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाउंडेड बाय दीज थ्री लाइंस। तो अगर आप ध्यान दें तो ये वो एरिया है, ये वो ट्राइंगल है एक्चुअली। इंटरसेक्शन पॉइंट का कुछ नाम रख लेते हैं, इसका कुछ नाम रख लेते हैं, इसका कुछ नाम रख लेते हैं, पी क्यू आर। So simply we have to just find the area of this triangle PQR। और ये बात एक रफ आइडिया लगाया हमने कि सिचुएशन क्या है। हमारे पास दो तीन लाइंस की क्वेश्चन, ये तो y एक्सिस से थी, ये y1 वन इज इक्वल्स टू एम वन एक्स प्लस सी वन। आपको मालूम है ना, ये जो लाइन है हमारी y इज इक्वल्स टू एम वन एक्स प्लस सी वन, ये r से लेकर के o तक का ये ओरिजिन है। ओ आर हमारा c1 होगा और ओ क्यू हमारा c2 होगा। ओ आर क्या है, लाइन y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है c1, और ओ क्यू ये वाली लाइन y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है c2। सो ओ आर विल बी c1 एंड ओ क्यू विल बी c2। A rough diagram is drawn here for the given situation। We have to just find area of triangle PQR। Here आपको दो बातें गिवन है, ओ आर की वैल्यू C1 होगी एंड ओ क्यू की वैल्यू C2 होगी। चलिए मुझे फटाफट से बिना देरी के मुझे R के कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए और Q के कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए, और फाइंड करके बताना। ये नहीं कि बुक से देख, क्योंकि एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो ये नहीं कि आप बुक से देख करके बता दें। R और Q के कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए मुझे फटाफट से। चलो सारे स्टूडेंट्स, क्लास है, क्लास है, क्लास।
P coordinates of R and Q. R का 0,C1, ठीक है। तो एक्चुअली आर को निकालने का आइडिया क्या है हमारे पास कि आर वो पॉइंट है जो वाई एक्सिस पर है। अगर दो बातें, एक तो आर वाला पॉइंट वाई एक्सिस पर है और आर वाला पॉइंट इस लाइन पे है, तो आर का जो एप्सिसा होगा वो तो ज़ीरो होना है, क्योंकि वो लाइन वो पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पर है। तो अगर आर का एप्सिसा ज़ीरो होना है और ये पॉइंट इस लाइन पर है, तो इसमें एक्स की वैल्यू ज़ीरो रख दीजिए। जैसे ही आप एक्स की वैल्यू ज़ीरो रखोगे, वाई वन की वैल्यू सी वन आ जाएगी, तो इसका मतलब इसका ऑर्डिनेट सी वन है। और सिमिलरली क्यू के कोऑर्डिनेट 0,C2 आ जाएंगे। तो इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं होनी चाहिए, मतलब ये एकदम सेल्फ अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि क्यों आर और क्यू के कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिखे गए हैं, 0,C1 एंड 0,C2। नाउ व्हाट अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। पी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? हम क्यों कोऑर्डिनेट्स निकालना है? हमें चाहिए इस ट्राइंगल का एरिया, और हम ट्राइंगल का एरिया सिर्फ तभी निकालना जानते हैं, ठीक है, जब हमें उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ट्राइंगल का एरिया तभी निकालना जानते हैं व्हेन वी नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 3 पॉइंट्स, द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो वी आर जस्ट फाइंडिंग आवर 3 वर्टिसेस, ओके। we need the coordinates of these 3 vertices P, Q and R. After then only we can find the area of this triangle, okay. So Q के coordinates और R के coordinates निकालना एक simple task था, हमने कर लिया। Now we will talk about the coordinates of P. What is the definition of P? What is the identity of P? तो इस point P की definition ये कि ये point P इस line और इस line का intersection point है। This point P is the intersection point of y1 is equals to m1x plus c and y2 is equals to m2x plus c2. Now how do we find the intersection point of two given lines? अब याद कीजिए क्लास 10th में दो लीनियर इक्वेशंस दी रहती थी, दो स्ट्रेट लाइंस, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि उनका यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालते थे? 2-3 तरीके होते थे हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, व्हाटएवर यू वांट। सो P के कोऑर्डिनेट्स के लिए हमको दोनों लाइंस को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्विंग इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जो भी आप यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। और यार यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ y1 y2 नहीं दिया होगा यार, है ना? ये तो जनरल पॉइंट्स हैं, m1 m2 c1 c2 ऐसे दिया होगा। ये मैं कहूँ तो ऐसा तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। नाउ इट इज़ फाइन, ओके। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से भी y की वैल्यू मिली हुई है, यहाँ से भी y की वैल्यू मिली, दोनों को इक्वल कर दीजिए। है ना? यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी आपको, x की वैल्यू आ रही है C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2, ये x की वैल्यू है। मतलब इस पॉइंट P का एब्सिसा, इस पॉइंट P का एब्सिसा आ रहा है C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2। और जब ये x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी
सो वाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये वैल्यू पुट करेंगे, ना इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको वाई मिल जाएगा बड़ी सिंपली। तो मुझको ये हाँ सॉल्व होता दिखाई दे रहा है, M1 C1 और ये M1 C1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, M1 C2 माइनस M1 C2 माइनस M2 C1। ये वाई आ रहा है। आप जब एलसीएम लेंगे इसका तो ये कुछ वाई आ रहा है, M1 C1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। सो ऑर्डिनेट आ रहा है इसका ऑर्डिनेट आ रहा है M1 C2 माइनस M2 C1 अपॉन, सो आई नीड सम स्पेस, मेक श्योर कि आप यहाँ तक नोट कर लें, और अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, और अगर कहीं इस स्टेप में किसी स्टेप में कहीं कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक पूछ लीजिए, और अगर नोट हो जाए तो मुझे बता दीजिए मैसेज करके। हरी अप। इसमें इस क्वेश्चन में बस इतना ही टिटिम्मा था कि ये जो दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना P, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालना है। और उसमें भी टिटिम्मा इसलिए है, झंझट इसलिए है थोड़ा सा, क्योंकि हमको M1 C1 की वैल्यूज़ नहीं मालूम है। अगर सिंपल दो स्ट्रेट लाइन देता तब तो हम झट से एलिमिनेशन है सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते। बट द पॉइंट प्रॉब्लम है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना ये, वो भी तब जब यहाँ M1 C1 M2 C2 यूज़ कर रहा है, एक जनरल कोऑर्डिनेट्स निकालना, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके, वरना आर के और क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालना तो कोई बड़ा टास्क था नहीं। ओके, तो मैं यहाँ ये पूरा ही रेस कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे तीनों पॉइंट्स मिल गए हैं। ओके, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, फॉर्मूला आपको याद ही है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ सीन क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, PQR, इसको मैं X1Y1 मान रहा हूँ, इसको X2Y2 मान रहा हूँ, इसको X3Y3 मान रहा हूँ। आप अपना भी अपना खुद का रोटेशन ले सकते हैं, X1Y1 X2Y2 X3Y3। X1 X1 Y2 माइनस Y3, ये Y2 ये Y3, X2 0, X3 0, X2 भी 0 X3 भी 0, तो ये दोनों 0 0 आ जाएंगे। ये बड़ा अच्छा काम हो गया सर।
ये बहुत अच्छा काम हो गया। C2 माइनस सी वन, C2 माइनस सी वन, ये मल्टीप्लाई होकर होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ मॉड लगा देंगे, होल स्क्वायर तो कभी नेगेटिव आएगा नहीं, नीचे वाले एक्सप्रेशन के नेगेटिव आने के चांसेस है, तो यहाँ मॉड लगा दीजिए। यही हमारा आंसर था, यही प्रूव करना था एक्चुअली। आप देखिए यही प्रूव करना था। तो देखिए प्रूविंग वूविंग किसी में ज़्यादा झंझट था ही नहीं। जो थोड़ा मोड़ा हमें टाइम लगा, जो जहाँ थोड़ा सा स्ट्रगल किए क्वेश्चन में, दैट वाज यू नो वाइल फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। ओके, नोट कर लीजिए, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10, 13, 16, 17, पहले 10, 13 देखें यार। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? क्वेश्चन नंबर 10, थ्री लाइन्स क्वेश्चन सर। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। यू नो ये बड़ा हेक्टिक काम है, अभी अभी जो काम किया वही काम फिर से करना पड़ेगा। ये तीन स्ट्रेट लाइंस हैं
और हमें इन तीनों स्ट्रेट लाइन से बाउंडेड ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। एक्चुअली एरिया प्रूव करना है, तो ठीक है अपन प्रूव भी कर लेंगे। ठीक है, श्रेयांशु, कौन सा श्रेयांशु? किसकी बात कर रहे हैं आप? एज अ रिजल्ट किसे यूज करने की बात कर रहे हैं, इससे या इससे पहले वाले क्वेश्चन को? श्रेयांशु ऐसा है ना कि वो एक पर्टिकुलर केस हो गया, वो एक पर्टिकुलर केस हो गया। आपको अगर आप याद रख सकते हैं तो ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर उस तरह का कुछ पूछता है तो आप यूज, अगर आप याद रखते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उस तरह का कुछ पूछता है तो ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं उसे। एग्ज़ाम में आप यूज़ नहीं कर सकते उसको डायरेक्ट रिजल्ट की तरह। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको एकेडमिक्स में तो उसको आपको प्रूव करना होता है। लेकिन रटने वाली बात है, ये वाला क्वेश्चन ज़रूर अच्छा है। ये आप एक्चुअली ये आप याद रखोगे ना, ये वाला याद रखोगे तो 23 भी आपको याद रहेगा, क्योंकि यहाँ तीनों लाइंस जो हैं वो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, पॉइंट्स लो फॉर्म, पॉइंट्स लो फॉर्म, पॉइंट्स लो फॉर्म। यहाँ तीनों लाइन जो है हमारी वो जनरल क्वेश्चन। आप सोचो अगर अगर y और c3 0 हो जाए तो x इज टू 0 हो जाएगा, मतलब m3 अगर 1 हो जाए और c3 हमारा 0 हो जाए। ये तीनों लाइंस अगर आप इसको याद रखते हो तो आपको 23 वाला केस भी याद रहेगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप इसे याद रखो। तो अब थोड़ा सीन चेंज हो जाएगा, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। और अब एक्चुअली हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो यहाँ पर है नहीं। मैं 3 स्ट्रेट लाइन बना ले रहा हूँ। अब इसका नाम लिख ले रहे हैं y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में y इज इक्वल्स टू इस y1, सॉरी ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन हो गई, ये लाइन बची गया। इसकी क्वेश्चन these are the 3 lines. जाओ जाओ अभी, बाद में आना, जाओ। मैं बुलाऊंगा तुमको, जाओ तुम अभी बाहर जाओ। सो फटाफट मेरे लिए काम कर दीजिए। हमको मालूम है कि अगर हमें ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया चाहिए तो हमें पी के क्यू के और आर के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। पी किस कौन कौन सी लाइंस के कोऑर्डिनेट है? पी को किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है? पी वाई m3x प्लस c3 ये वाई लाइन, और m1x प्लस c1 ये वाई लाइन। इन दोनों लाइंस का कोऑर्डिनेट इंटरसेक्शन पॉइंट है। पी के क्यू के आर के तीनों के कोऑर्डिनेट्स मुझको चाहिए। सॉल्विंग द लाइंस पी के एग्जाम में आपको सॉल्व करना होता है भाई। पी के कोऑर्डिनेट्स, क्यू के कोऑर्डिनेट्स और आर के कोऑर्डिनेट्स। तो मुझको पी के कोऑर्डिनेट्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे पी के कोऑर्डिनेट्स दिखाई दे रहे हैं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। अभी लिखना नहीं, वो जो पीछे वाला रिजल्ट यूज़ किया था ना, जब पीछे वाला भी हम लोगों ने किया था ना, उसी के बेसिस में मैं पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ। आई डोंट इवन नो कि ये सही भी है या नहीं, मैं एक बार देख लूँगा। ठीक है,
आप कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ज़रूर निकालिएगा ताकि आपको आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। आप जब तक मैं यहाँ पर ऐसे कर रहा हूँ तब तक मैं आप कोई भी दो स्ट्रेट लाइन सॉल्व करके पी के क्यू के आर के किसी का भी एक कोऑर्डिनेट निकाल लो अपने से। Let me check. एग्जाम्पल 23 बताएगा कोऑर्डिनेट्स क्या रहे थे उसके। C2 C2 माइनस C1 M1 C2 माइनस M1 माइनस M2 M1 C2। बहुत बढ़िया, मैंने सही लिखा है। और लेकिन ये एब्सेसा है ना यार। ये पी क्यू और आर के कोऑर्डिनेट्स आएंगे जब आप लाइंस को सॉल्व करेंगे। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने आर के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे दोनों लाइन को सॉल्व करके, उसी तरीके से जब आप यहाँ है नो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यू नो m1x प्लस सी1 को और m3x प्लस सी3 को सॉल्व करेंगे तो p के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। m2x प्लस सी2 को और m1x प्लस सी1 को सॉल्व करेंगे तो q के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। और m2x प्लस सी2 को और m3x प्लस सी3 को इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको r के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिख दिए, एक्चुअली डायरेक्टली लिख दिए हैं 23 वाले क्वेश्चन का यूज़ करते हुए अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, बट आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि पी क्यू और आर के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने। अभी हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, तो मैं यहाँ डायरेक्ट एग्जाम में आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, एग्जाम में आपको फाइंड करके दिखाना होता है। हाँ, इतना ज़रूर इंडिपेंडेंसी है कि आप कोई पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल करके दिखा दीजिए प्रॉपरली दोनों लाइंस को सॉल्व करके, और उसके बाद सिमिलरली क्यू के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट लिख दीजिएगा और आर के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट लिख दीजिएगा। अगर सब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन आए तो सिमिलरली वर्ड का यूज़ करते हुए क्यू और आर के कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट लिख सकते हैं। पी का कोई भी एक कोऑर्डिनेट आपको प्रॉपरली फाइंड करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमको पी मिल गया, x1 y1 मिल गया, x2 y2 मिल गया, x3 y3 मिल गया। अब अपन निकालेंगे ट्राइंगल का एरिया। सबसे पहले तो यहाँ तक बातें नोट कर लीजिए, और अगर कहीं कोई इफ एंड बट हो तो बताओ। यहाँ तक में क्या ही इफ एंड बट होगा, बट फिर भी ये हमें भी लग रहा है थोड़ा सा, एक बार और देख लेते हैं। इन दोनों को इक्वल करेंगे, C3 माइनस C1 होगा। ये तो सही है। Q को कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए इसको और इसको इक्वल करेंगे, C2 माइनस C1 होगा। ये भी सही है, C2 माइनस C1 R को निकालने के लिए हम इन दोनों को इक्वल करेंगे, C2 माइनस C3 करेंगे। इससे क्या फ़र्क पड़ता है यार,
C2 माइनस C3 करें या C3 माइनस C2? अगर C3 माइनस C2 करेंगे तो M2 माइनस M2 आएगा, C3 माइनस C2 करेंगे। सब सही है, ऑर्डरिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। श्रेयांशु आपका भी पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट बिल्कुल सही है, कोऑर्डिनेट्स आपके भी सही हैं। चलो इसको इरेज कर लेते हैं, क्या ही इरेज करें। तो मैं डायग्राम अब इरेज कर दे रहा हूँ, डायग्राम इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। और ये वाला पोर्शन है, क्या होता है फॉर्मूला 1/2। दिस इज द फार्मूला। तो हम ना मैं अपने तरफ से इसको x1y1 x2y2 और x3y3 मान ले रहा हूँ, आप अपनी ऑर्डरिंग भी रख सकते हैं। बहुत आराम से हमको सारी वैल्यूज पुट करनी है, यू नो। x1 y2 माइनस y3, ये y2 है और ये y3 है। ये भी मतलब पहला ब्रैकेट जो है वो सॉल्व हुआ है, ये अभी हमारा पहला ब्रैकेट जो है वो सॉल्व हुआ है। तो आप लोग ना ऐसे सवालों में थोड़ा सा यहाँ पर चतुराई दिखाओ। अभी अपन बाकी दोनों ब्रैकेट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग बाकी दोनों ब्रैकेट्स नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए ज़रा, तो अभी नोट नहीं करना कुछ। यार पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब शॉर्ट तरीका नहीं है यार। तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, कोई बात नहीं। M1 M2 C3 और M1 M3 C2 और M2 M3, इन दोनों का प्रोडक्ट
भाई ऐसा है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 सारी वैल्यू पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यूज पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कह दो यस सर, लिख दो यस सर। श्रेयांशु C3 माइनस जो भी मान के करना है खुद कर लीजिएगा। वैल्यूज पुट करनी है, और अगर वैल्यूज पुट करने के बाद भी ना सॉल्व हो या कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो मुझे अगली क्लास में बताना, फिर स्थिर से आराम से बैठ करके इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर जेन्युइनली एक दो बार अटेम्प्ट करना, नहीं हो तो फिर बता देना, मैं सॉल्व करा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। चलो हम लोग, मैं एक बार अभी 13 नहीं बताने जा रहा आपको, मैं अभी 13 नहीं बता रहा आपको, मैं बता रहा हूँ आपको 17th क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा टाइम को देखते हुए मैं 17th क्वेश्चन बता रहा हूँ। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ यार, है ना। अगर आपने मुझसे दोबारा लगाने के लिए कह दिया तो मैं यहीं से लगाऊंगा इसे। जस्ट अ सेकेंड। अगर ना लगे तो कल की क्लास में आप मुझे बताना, फिर मैं प्रॉपरली लगा ही दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए सभी लोग, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 17। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ लिखा हुआ है कि एक राइट ट्रायंगल के जो हाइपोटेनस हैं का, एक राइट ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक के कोऑर्डिनेट्स दिए 1,3 और दूसरे कोऑर्डिनेट्स दिए -4,1, इस तरह से कुछ, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लेग्स ऑफ द ट्राइंगल। मतलब ये जो लेग्स हैं, BC की इक्वेशन चाहिए और AB की इक्वेशन चाहिए, ये इस लाइन की इक्वेशन चाहिए और इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो आपको मालूम है कि लाइन की इक्वेशन हम कैसे बता सकते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म से, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म से, 2 पॉइंट फॉर्म से, बहुत तरीके हैं। एक एक पॉइंट, एक एक कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, C के कोऑर्डिनेट्स दिए। अब देखिए आपको AB लाइन की इक्वेशन बतानी है और A के कोऑर्डिनेट्स मालूम है। आप सोचोगे कि किसी तरह से B का कोऑर्डिनेट अगर मिल जाता हमको तो 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन मिल जाती। BC लाइन की इक्वेशन निकालने के में क्या बात है, अगर BC लाइन की इक्वेशन हम निकालना चाहते हैं तो हम देख रहे हैं C के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो हम सोचेंगे कि अगर B का कोऑर्डिनेट मिल जाता किसी तरीके से तो मैं BC लाइन की इक्वेशन निकाल लेता 2 पॉइंट फॉर्म से। तो ओवरऑल हमारी पूरी समस्या का हल B के कोऑर्डिनेट्स में छिपा हुआ है। अगर मैं B के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूं तो मैं AB लाइन की भी इक्वेशन निकाल लूंगा 2 पॉइंट फॉर्म से,
अगर हम बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं देन वी विल बी एबल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी। तो दोनों ही प्रॉब्लम जो हमारा है उसका सॉल्यूशन बी के कोऑर्डिनेट्स में है। नाउ व्हाट इज द पॉइंट इज हाउ वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट बी। अब मान लीजिए बी के कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई हैं। अब x और y दो बातें जाननी है तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। पहली इक्वेशन बना दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर AC स्क्वायर मतलब AC डिस्टेंस फॉर्मूला याद है आप लोगों को, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये AC है हमारा और AC का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, AB स्क्वायर BC स्क्वायर इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले बता दो यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक बता दो। हाँ बिल्कुल, वो स्क्वायर करने की वजह से रूट हट गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने। चलो दो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं ये मान रहा हूँ कि बाकियों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके ये हो गया -5 यू नो। सोलह 1 1 9 यहाँ 16 आएगा, यहाँ से 9 आएगा, यहाँ से 1 और यहाँ से 1, 16 और 9 25 26 27। ये 2ab 8x और यहाँ पर से -2x, 8 में से 2 चला गया 6, 2 -2ab -2y -6y और -2y -8y। (25 and 4) 29 में से ये 2 बचेगा यहाँ पे। अब 29 में से 27 माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा यहाँ पे। ओके मुझको दिखाई दे रहा है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y माइनस 2, ये 2 उधर वापस भेज देना, -2 = 0। मुझको क्या दिखाई दे रहा है कि ये 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक में कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई दिक्कत? ये हमारी x और y में एक इक्वेशन बन गई। अब हम दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे ये भी हम लोगों को देखना है, ठीक है। ये तो हमारी x और y में एक इक्वेशन बन गई। हमको इस पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स चाहिए और मैंने सोचा कि b के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकाल सकते हैं। तो दो अननोन क्वांटिटी है तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। दो इक्वेशन में कौन कौन सी इक्वेशन हम कहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं? एक इक्वेशन तो इस पर बेस्ड है, हाँ हाँ यहाँ एक इक्वेशन तो इस पर बेस्ड है कि भाई ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज की, AC square is equals to AB square plus BC square, and we have just solved these, you know, these expressions, and we have get x square plus y square plus 3x minus 4y minus 1 is equals to 0। अब दूसरी इक्वेशन कैसे मिलेगी, कोई आइडिया? अरे यार कटा नहीं है अमन, सब समझ जाया करो यार। ये 29 है ना, 25 + 4 29 होगा ना, ये 27 29 में से माइनस हो गया तो 2 बच गया है।
चलो चलो मुझे बता दो, अब दूसरी इक्वेशन किस कैसे निकाल सकते हैं हम? कुछ आइडिया दो, कुछ आइडिया दीजिए, दूसरी इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं? ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ये मैंने इरेज कर दिया। ये तो होगा ना स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये तो होगा ना स्लोप ऑफ लाइन ए बी इंटू स्लोप ऑफ लाइन बी सी इज इक्वल टू -1। श्रेयांशु कुछ कहना है क्या आपको? एक मिनट रुक जाओ श्रेयांशु। क्या कह रहा है ये? सिर्फ नॉट, ठीक है यार, चलो बताओ। ये तो होगा ही, ए बी और बी सी परपेंडिकुलर लाइन्स हैं, और अगर दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। ए बी का स्लोप क्या होगा, कैसे निकाल सकते हैं हम? किसी लाइन का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? अगर दोनों के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, y -1 अपॉन x -4 प्लस हो जाएगा। बी सी का स्लोप कैसे निकलेगा? 1 - x, कैसे भी निकाल लीजिए, y माइनस करके ही निकाल ले रहे हैं। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ये x² को इधर बुला लेंगे, प्लस हो जाएगा। -3x को इधर बुला लेंगे, प्लस हो जाएगा। +4 को इधर बुला लेंगे, -4 हो जाएगा। हे भगवान, ये तो यही लाइन आ गई। ऐसा क्यों हुआ? तो तुमने या तो पाई, तब तो पाइथागोरस थ्योरम वाला कोई मतलब नहीं बनता, या फिर इसको करने कोई मतलब नहीं बनता। बड़ी अजीब बात है। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम और ये स्लोप वाला कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट है, दोनों सेम रिजल्ट दे रहे हैं। खैर चलो, ये तो सोचने बाद में सोचने वाली बात है। फिलहाल x और y निकालने के लिए एक और कंडीशन चाहिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया क्या? Hypotenuse of right angle triangle.
ओके मुझे कोई आइडिया नहीं मिल रहा है इसका फ़िलहाल के लिए। ठीक है कोई बात नहीं। एक और कंडीशन कुछ अभी दिखाई नहीं दे रही, अभी कुछ सूझ नहीं रहा कि बी को निकालने के लिए। क्या यूज़ करेंगे? एक सिचुएशन हमको और चाहिए, वो सिचुएशन ही नहीं दिखाई दे रही है। पाइथागोरस थ्योरम, स्लोप्स का प्रोडक्ट, एंगल कोई दिया नहीं है। ठीक है बाकी क्वेश्चंस हम लोग कल देखेंगे। ठीक है x-4 होगा। चलो ठीक है ये सब करने से ये सॉर्ट आउट नहीं होगा। इन क्वेश्चंस को हम लोग कल करेंगे। और एक और काम करेंगे अब हम लोग। ठीक है एक और काम करेंगे हम लोग, जो मिसलेनियस के आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, जो मिसलेनियस के आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, एक मिनट श्रेयांशु, मिसलेनियस के क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहला क्वेश्चन जो क्लास के स्टार्टिंग में सॉल्व करेंगे वो स्ट्रेट लाइन का सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन डिपेंडिंग अपॉन। ठीक है जो भी 15-20 मिनट आधा घंटा जो भी लगे, पहले एक क्वेश्चन हम स्ट्रेट लाइन का सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है रोज़ आपके स्ट्रेट लाइन के डाउट से लूँगा। पहले हम लोग एक क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का सॉल्व करेंगे और उसके बाद चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ये तरीका होगा कल से। हाँ बोलो श्रेयांशु क्या बात है? सर सेकेंड इक्वेशन में +3x की जगह -3x आ रहा है। अरे यार ठीक है वो यही क्वेश्चन। अच्छा ये स्लोप वाला। यस सर। नहीं श्रेयांशु +3x ही आएगा। चलिए कोई बात नहीं इसको हम लोग देखेंगे। अरे तुम लोग मतलब क्या देखोगे, मुझे ही देखना पड़ेगा, मैं देखूंगा इसको। ओके कल हम लोग लगाएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है इसमें एक कंडीशन नहीं मिल रही। चलो ठीक है कोई नहीं, हम लोग कल लगाएंगे इसे। ओके आज की क्लास में इतना ही। कल हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, दैट इज सर्कल्स। एक पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग सर्कल स्टार्ट करेंगे। ओके ठीक है चलो आप ये इक्वेशन नंबर 1 तक ज़रूर नोट कर लेना। मैं अगर कल अगर यही क्वेश्चन लगाना हुआ तो मैं इसके आगे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है एक बात तो पक्की है कि ए बी और बी सी की एक इक्वेशन नहीं है, ए बी की 2 इक्वेशन आएगी, एक इधर से भी और एक इधर से भी, और बी सी की भी 2 इक्वेशन आएगी, एक इधर से और एक इधर से। ये पॉइंट बी यूनिक पॉइंट नहीं होगा, ये 2 मल्टीपल पॉइंट्स होंगे। ठीक है सिचुएशन कोई नहीं नज़र आ रही है अभी, खैर कोई बात नहीं, अब बार बार दिमाग इधर ही जा रहा है। कल करेंगे हम इसको। चलो बाय।